कि आगामी चुनाव को लेकर के मैं दो चार बातें कहना चाहूँगा। उनमें से एक ये है कि आज मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसलमान परेशान है पूरे सीमांचल और पूरे बिहार के अंदर, और उसका रोज़गारी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में पिछड़ा है, हर चीज़ में पीछे है। इसका वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह दिखाई दे रहा है, वो ये कि मुसलमान अपना कोई सियासी तौर पर रहबर नहीं चुन पाए। क्योंकि मुसलमान जो हैं अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे के पास जाकर के दरी बिछाते हैं, दूसरे के तलवे चाटते हैं, दूसरे के पीछे पीछे पिछलग्गू बन करके रहते हैं, पिछलग्गू बन के रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपना सियासी रहबर नहीं चुनते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मुसलमान आज पूरे बिहार और पूरे सीमांचल के अंदर पिछड़ा है। एजुकेशन में, माली तौर पर हर तरह से पिछड़ा सीमांचल का इलाका है। उसका सबसे बड़ा एक वजह मुसलमान अपना एक सियासी तौर पर रहबर का न चुनना, और दूसरी वजह ये कि जब कोई सियासी तौर पर रहबर बनने आता है तो उसको नीचा दिखाना, उसको बी टीम कहना, उसको ऊपर न उठने देना, सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकता है। और मैं आपको आगे बढ़कर के ये कह दूँ कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, जितनी भी पार्टी हैं, ये मुसलमानों को सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। आप खुद देख लीजिए, आप खुद सोचिए, मेरी बातों पर न आइए कि ये एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए बता रहे हैं। एमआईएम को आप वोट किसी को दीजिए, आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन ये बात सुन कर के जाइए। आप खुद गौर कीजिए कि मुसलमानों के ऊपर जब तलाक का मसला आता है तो कौन बोलता है, जब अखलाक का मसला आता है तो कौन बोलता है, जब पीलू खान का मसला आता है तो उस वक्त कौन बोलता है, जब बाबरी का मामला आता है तब कौन बोलता है, जब सीएए का मसला आता है तो कब कौन बोलता है, जब एनपीआर का मसला आता है तो कब उस वक्त कौन बोलता है। यानी जितने सारे मसाइल हैं मुसलमानों से जुड़ी हुई, जितने सारे मसाइल हैं, उस वक्त आरजेडी, जेडीयू और जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां, सबके मुंह में दही जम जाता है। और बोलने वाली पार्टी कौन सी है? मुसलमानों के लिए बोलने वाली पार्टी कौन सी है? आप बताइए ज़रा। एमआईएम के अलावा आप कोई एक ऐसी पार्टी मुझे दिखा दीजिए जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित में बात करता हो। कोई नहीं। ऊपर से वोट लेने के टाइम, वोटिंग के टाइम आपके पास आकर के वो गिरियाजारी करते हैं, आपके पास रोते धोते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप ज़रा गौर करो और समझो कि आपके लिए कौन आवाज़ बनता है, आपकी आवाज़ कौन बन रहा है। आप चाहे उनको बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी टीम कहो, ए टीम कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने अंदर झांक करके तो देखो कि आपकी बात कौन करता है, आपकी हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और ये जो कहने वाले हैं, एमआईएम को सपोर्ट करने वालों को कोई कह रहा है बदतमीज़ बना रहा है, कोई कह रहा है और कुछ, कोई और कुछ कह रहा है, कोई गाली देने वाले लौंडे कह रहे हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारी ज़मीर अगर ज़िंदा है तो हक़ बात कहो। तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर है, ख़ास तौर पर मैं प्रोफेसर मुसव्विर को कहना चाहूँगा कि तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर ज़िंदा है तो तुम एक तो दरी बिछाने वाले हो, दूसरे तलवे चाटने वाले इंसान हो, क्योंकि तुम दूसरे के तलवे चाटने की आदत तुम्हें लग गई है। और खुदा उस वक्त तक उसकी तकदीर, उस कौम की तकदीर नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी तकदीर को बदलना ना चाहे। तो मुसलमानों, ज़रा गौर करो। आप वोट चाहे किसी को दो, लेकिन आप अपने आवाज़ उठाने वाली बात, आपके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है, ये गौर करके ही देना वोट। और मैं कहना चाहूँगा, ये तमाम तर पार्टियाँ आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और डस्टबिन में लाके डाल देता है। वोटिंग का टाइम आया, आपको डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया और मुंह पोछा, हाथ पोछा, फिर डस्टबिन में ले आकर के डाल दिया। अब फिर 5 साल पड़े रहो कीचड़ में, 5 साल पड़े रहो अनपढ़ बने हुए रहो, 5 साल बेरोज़गार बने हुए रहो, 5 साल आप बिना रोड के चलते रहो। तो आप ज़रा गौर कीजिए और आप
آپ ووٹنگ کے ٹائم سے پہلے ہی آپ اپنے دماغ کو کھولیے کہ ہمیں کس کو ووٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔